नमस्कार। तो आपको पता है कि आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए जो है हमने कल भी एक वीडियो डिस्कस की थी। आज भी जो है हम सेकंड सेट जो है उसका डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको जो है वो एक अच्छा रिवीजन मिल सके और इसके अलावा एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल सके जैसे पहले मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013। तो बोलते हैं MS एक्सेस 2013 में टेबल फील्ड के लिए निम्न में से कौन सा वैध प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो वैलिड टाइप नहीं है वो है ईमेल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ईमेल आपने ध्यान रखना है, कई बार ईमेल का ही क्वेश्चन बन जाता है कि ईमेल में ई किसके लिए स्टैंड करता है, ई का पूरा नाम क्या होता है। तो ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको पूरे नाम से जानते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं टू टाइप ऑफ टेबल व्यूज इन MS एक्सेस आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। तो बोलते हैं MS एक्सेस में टू टाइप ऑफ टेबल व्यू होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। एक तो MS एक्सेस में जो है एक होता है डाटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि MS एक्सेस में कितने टाइप के टेबल व्यू होते हैं। तो 2 टाइप के टेबल व्यू जो है यहाँ पर होते हैं और उनके नाम है डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं, हाउ विल यू फाइंड दी डाटा फील्ड बिगनिंग विद द लेटर A एंड B बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन दी डाटा शीट व्यू ऑफ टेबल इन MS एक्सेस। तो बोलते हैं MS एक्सेस में टेबल के डाटा शीट व्यू में डायलॉग बॉक्स और फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करके अक्सर A और B से शुरू होने वाले डाटा फील्ड को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए सिंपल सी जो कोड यूज़ किया जाएगा, कमांड यूज़ की जाएगी, वो की जाएगी A B और इस तरह से ब्रैकेट्स होंगी और ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट किस तरह से होंगी और स्टार लगाया जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन MS एक्सेस टेबल इज रीड ऑनली। तो बोलते हैं MS एक्सेस में इनमें से कौन सा रीड ऑनली फील्ड टाइप है। तो रीड ओनली फील्ड टाइप क्या है इनमें से, वो है कैलकुलेटेड। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है, जियो के एग्जाम में ही स्पेसिफिक रूप से। तो इसका पूरा नाम होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओ से ही कोई फुल फॉर्म पूछी जाती है तो एक तो आपकी OMR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप OMR शीट भरते हैं ना तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। OCR भी होता है एक, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये दोनों ही पूछी गई हैं एग्जाम में, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर बोलते हैं, इन MS एक्सेल अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक्स एंड माउस इवेंट्स दैट कैन यू रिप्लेस्ड एज मैनी टाइम्स एज वन बार। तो बोलते हैं कि MS एक्सेल में एक रिकॉर्डेड की स्ट्रोक और माउस इवेंट की सीक्वेंस है जो कोई भी जितनी बार चाहता है उतनी बार रिप्लेस कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए मैक्रो। MS एक्सेल एक मैक्रो इज अ सीक्वेंस होता है यहाँ पर एक, जो कोई भी जितनी बार चाहता है उसको रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो वैलिड सेल एड्रेस कौन सा नहीं है MS एक्सेल में। MS एक्सेल में अगर हम बात करेंगे ए इस तरह से डॉट और 41, ये जो है सही क्या नहीं है, वैलिड सेल एड्रेस नहीं है MS एक्सेल में, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन दी सेल रेंज A10 टू D30 इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में बोलते हैं A10 से लेकर D30 तक कितने सेल्स आएंगे। तो इसमें कितने सेल्स आएंगे, इसमें 84 सेल्स आएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय JM जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। तो बोलते हैं 18वीं शताब्दी में किसकी अवधारणा को विकसित किया गया था JM जैक्वार्ड के द्वारा, किसके लिए, टेक्सटाइल लूम को नियंत्रण करने के लिए। तो इसने जो पंच कार्ड डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, कई बार तो डायरेक्टली पूछते हैं कि पंच कार्ड की डिस्कवरी किसने की थी। तो ध्यान रखना है कि JM जैक्वार्ड ने इसकी डिस्कवरी की गई थी। कई बार जो है वो जैक्वार्ड ही ऑप्शन में दिया गया होता है, JM भी नहीं लगाते साथ में, तो ये भी ध्यान रखना है।
आपने यहाँ पर अबेकस ध्यान रखना है। इसकी खोज जो था चाइना में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि कहाँ पर इसकी खोज की गई थी, तो चाइना में की गई थी। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर नेपियर बोन्स दिया गया है। नेपियर बोन्स की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। और पिछले कल हमने पढ़ा था कि जावा लैंग्वेज की खोज किसने की है। चलो उसका नाम आप कमेंट करके बता दो, एक रिवीजन आपका हो जाएगा। जिसको नहीं पता है आपके कमेंट से उसको भी पता चल जाएगा। 21 में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वर्ज डिजाइंड यूजिंग दी डैश टेक्नोलॉजी। तो बोलते हैं 4थी जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था जिसके डिज़ाइन में डैश तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके डिज़ाइन में VLSI तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। VLSI तकनीक आपने ध्यान रखनी है, ये 4th जनरेशन में यूज़ हुई। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे? ये 2nd जनरेशन में यूज़ हुए थे। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो 1st जनरेशन में यूज़ हुई थी। तो 1st, 2nd और 4th जनरेशन के आपने ये ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं B2B, B2C, G2C एंड C2C आर दी फॉर्म ऑफ। तो ये किसकी फॉर्म्स हैं? ये 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ई कॉमर्स की ये फॉर्म्स हैं। 23 का ऑप्शन सी, ई कॉमर्स सही आंसर है। B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कस्टमर हो गया। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया। और C2C जो था वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये ध्यान रखना है। 24 में बोलते हैं द डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन व्हेन एवर द डिवाइस इज रोटेटेड। तो बोलते हैं मोबाइल डिवाइस में आप देखते हैं कि जब भी आप रोटेट करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि कौन सा सेंसर होता है वो उसको ट्रैक कर लेता है, कौन सी ओरिएंटेशन रखनी है, या फ़ोन सीधा रखना है या इसको मोड़ देना है। इस तरह से देखा है आपने कई बार अपने फ़ोन में। तो ये होता है ऑप्शन बी। 24 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। गायरोस्कोप जो है एक सेंसर होता है फ़ोन में, इससे जो है ये ट्रैक हो जाती है ओरिएंटेशन। गायरोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलते हैं? बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। तो इनमें से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपको अलाउ करती है चीज़ों को स्टोर करने में और बैकअप अपना रखने के लिए? सभी फ़ोन यूज़ करते हैं तो वन ड्राइव सभी के फ़ोन में होगा। ऑप्शन बी, वन ड्राइव एक आप कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज है। ये आपके फ़ोन की स्टोरेज को नहीं घेरेगी, ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही जो है वो स्पेस को घेरेगी। इस तरह से आप याद रखिए, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। वैसे पता होगा बहुत सारे लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम अ जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो बोलते हैं मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए डैश में बांटा जाता है। तो इसको किस में बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है आपके सेल्स में। ऑप्शन सी 26 का सही आंसर है। सेल्स में इसको बांटा जाता है। आगे 27 में बोलते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT का पूरा नाम पूछा गया है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी है। IoT का पूरा नाम चलिए आप ही कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कमेंट में बात कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे, परंतु आई नो कि आप सही जो है वो बताएंगे कमेंट करके। ये बहुत इजी चीज़ है। बाकी टेलीग्राम का तो अगर आपको पता ही है, अगर नहीं है पता तो देख लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है वो दे दी जाती है। तो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।